जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पे जुड़े कई साथी जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कई हमारे साथी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं। इसी तैयारी के लिए जो पिछले सालों के पेपर हैं उनके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। पिछले सालों के जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करके आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम्स में आएंगे और उस एग्ज़ाम की तैयारी में आपको मदद मिलता है। आज का जो पेपर हमने लिया है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 2019 में सिविल सर्विस का जो पेपर हुआ था उसका पेपर 2 जो सीसैट पेपर है उसके हमने 5 क्वेश्चंस उठाए हैं। इन 5 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसी हमारी तैयारी है। आइए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है ये पहला क्वेश्चन मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको पढ़ के भी बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये सीसैट पेपर का ये कह रहा है, राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 balls and 10 rackets. Rakesh spent 1300 and Rajesh spent 1500 rupees. If each racket costs 3 times a ball does, then what is the price of a racket? मतलब ये क्वेश्चन ये कहता है कि राकेश और राजेश इन्होंने 10 बॉल और 10 रैकेट खरीदा। राकेश ने 1300 और राजेश ने 1500 रुपये खर्च किए। अगर एक रैकेट की कीमत एक बॉल के कीमत के 3 गुना है सो एक रैकेट की कीमत कितनी है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, मैंने बता दिया। अभी हमारे जो साथी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पे वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखिए और मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो फिर उससे अपने आंसर का मिलान करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है इसमें क्या दिया हुआ है पहले समझिए। इसमें दिया क्या है, इसमें 10 बॉल्स खरीदी गई हैं एंड 10 रैकेट्स ये खरीदा गया है। अब आज आप इस बात को समझिए, इसमें लेट करिए कि एक बॉल की कीमत x है। सो एक रैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी? इसमें कहा है कि एक रैकेट की कीमत 3 गुना है एक बॉल के कीमत के। सो एक रैकेट की कीमत हो जाएगी 3x। अब आप समझिए टोटल कितनी बॉल्स खरीदी गई हैं। टोटल बॉल्स खरीदी गई है 10। सो 10 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी? x इंटू 10, 10x। और 10 रैकेट की कीमत कितनी होगी? एक रैकेट की कीमत है 3x मल्टीप्लाई बाय 10। सो टोटल 10 रैकेट की कीमत हो जाएगी 30x। सो जो टोटल कीमत हो जाएगी 10 बॉल की कीमत 10x प्लस 10 रैकेट की कीमत 30x, 40x टोटल हमने खर्चा किया है। और हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है 1300 प्लस 1500 ये खर्च हुआ है। यानी कि टोटल कितना खर्च हुआ है? टोटल खर्चा है 1300 प्लस 1500। इसका मतलब टोटल जो खर्चा हुआ है 2800 रुपये खर्च हुआ है। लेकिन हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है कि खर्चा 40x है। तो 40x बराबर हो जाएगा 2800 के, यानी कि x की कीमत आ जाएगी 70। लेकिन x क्या है? x हमारा है एक बॉल की कीमत। पूछा क्या है? पूछा है रैकेट की कीमत। तो रैकेट की कीमत क्या हो जाएगी? रैकेट की कीमत हो जाएगी आपकी 3x, यानी कि 70 इंटू 3 यानी कि 210। सो 210 कौन सा आंसर है? सी है 210। सो ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ध्यान देते रहेंगे, ये सीसैट आईएएस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की गलती जल्दबाजी ना करें। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साथियों देखो क्या रखा है मैंने आपके लिए। अगला क्वेश्चन रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये हिंदी में, आप इंग्लिश में पढ़िए, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि 2002 में मीनू की उम्र 1/3 थी। किससे? मीरा की उम्र से 1/3 थी। जबकि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र के आधी है। तो मीनू का डेट ऑफ बर्थ हमें बताना है। अगर आपने क्वेश्चन ये पहले प्रैक्टिस किया हुआ है तो तुरंत वीडियो को पॉज करके कमेंट में अपना ऑप्शन जो आंसर है उसको मार्क करिए, ABCD क्या आंसर सही है। और अगर आपने कर लिया है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको समझते हैं। ये समझिए, मान लीजिए मीरा की एज है
एक्स, तो मीनू की एज क्या हो जाएगी? मीनू की एज हो जाएगी 1/3, कह रहा है 1/3 है, 1/3 हो जाएगी, यानी कि x/3 1/3। अब ये 2002 की 2002 की हम लोग बात कर रहे हैं। 2002 में एज इतनी x और x/3 है ना। 2010 में क्या होगा? 2010 में उम्र हो जाएगी मीरा की x+8 और मीनू की हो जाएगी x/3+8। ना हमें क्या मालूम है? हमें ये मालूम है कि मीनू की जो एज है वो 1/3 है मीरा के एज के। तो मीरा की एज कितनी है 2010 में? x+8 है। और इनकी क्या एज है? इसकी है x/3+8, यानी कि ये जो है इसका आधा है 2010 में। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व करिए इस इक्वेशन को और बताइए मुझे। ये इक्वेशन आप अगर जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 8 - 4। उम्मीद है सारी मैथमेटिक्स बेसिक सभी आता होगा आपको। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा x/6 इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू 24 आएगा यहाँ पे। सो x हमारा निकल गया 24। पूछ किसके बारे में रहे? मीनू के लिए। हमारा क्या निकला? क्या है? मीरा की उम्र। सो मीनू की उम्र क्या हो जाएगी 2002 में? वो हो जाएगी x/3, यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 8। नाउ 8 उम्र निकल गई 2002 में। अब पूछ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2002 में 8 साल उम्र थी, तो इसमें से 8 माइनस कर दीजिए 2002 में से, ये आंसर आ जाएगा 94। सो आपका सही ऑप्शन है बी। तो साथियों ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज पेपर 2 के। देखेंगे हम लोग तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इजी सवाल है। क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करते हैं, जो मेहनत करते हैं उनके लिए इजी हैं, और जो नहीं मेहनत कर रहे हैं उनके लिए टफ रहेगा। लेकिन अगर वो भी मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा। ये देखते हैं। ये कह रहा है कि राजू के पास 9,000 रुपये थे और उससे मोबाइल खरीदना था, लेकिन उसे मालूम चला कि उसके पास 75% ही पैसा है। जितना मोबाइल के लिए ज़रूरत है उसका 75% ही है। उसके बाद वो 2,000 रुपये और बोरो कर लेता है। तो वो इसमें से पूछ रहे हैं, ऑप्शन ए कह रहा है कि राजू के पास ये होने के बाद भी इनफ पैसा नहीं है खरीदने के लिए। दूसरा ये कह रहा है कि राजू के पास इनफ अमाउंट है हैंडसेट खरीदने के लिए, जितना चाहिए एग्जैक्टली उतना है। तीसरा कह रहा है कि 500 रुपये ज़्यादा है, 500 रुपये बच जाएंगे हैंडसेट खरीदने के बाद। चौथा कह रहा है 1,000 रुपये बच जाएंगे हैंडसेट खरीदने के बाद में। सो ये 4 ऑप्शन है। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। और जो हमारे साथी जिनको लग रहा है वो सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे, और सही हो तो बताएंगे बाद में। आइए देखते हैं। राजू के पास 9,000 रुपये है और उसको मालूम चलता है कि सिर्फ जितना ज़रूरत है उसका 75% ही है। तो मान लीजिए कि ज़रूरत x है। सो हमें ये मालूम है x का 75% कितना होगा। x का 75% आपका 75/100, यानी कि 3/4 हो गया आपका। लेकिन हमें मालूम है कि ये जो अमाउंट है ये 9,000 के बराबर है। सो 9,000 हमारा हो जाएगा 3/4x, यानी कि x हमारा हो जाएगा, कैलकुलेट करिए बताइए कितना है, 12,000, 12,000 हो जाएगा हमारा x। तो मोबाइल की कीमत होगी 12,000। नाउ होता क्या है इसमें, ये कह रहा है कि 2,000 रुपया बाद में लेके जाता है, यानी कि 9,000 में 2,000 आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया 11,000 हुआ। और ज़रूरत कितनी थी हमें कितने की थी 12,000 की। तो क्या है अभी भी पैसा कम है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है कि इनफ अमाउंट नहीं है। सो हमारा सही उत्तर कौन सा है? सही ऑप्शन ए पे आपने मार्क कर देना है। जो आपको मिलेगा उसमें ए पे आपने गोला कर देना है या उसको शेड कर देना है। ये हमने आंसर सॉल्व कर लिया। जिनके सही आंसर्स थे वो नीचे कमेंट में लिखेंगे अगर उन्होंने आंसर सही किया है ना। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्या है अगला सवाल? ये भी सिंपल रहना चाहिए। आइए मैंने इसको जूम कर दिया, देख लीजिए इस सवाल को। इंग्लिश में जो हमारे साथी कर रहे हैं, हिंदी में मैं समझा देता हूँ बाकियों के लिए। ये कहता है कि एक रनर है, जब वो 12 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर लेता है
तो उसको मालूम चलता है कि उसने 80% जो रेस है वो कंप्लीट किया है। तो बताइए कि टोटल जो कितने दूरी की ये रन है, कितनी दूरी की ये दौड़ है। तो आइए इसको देखता हूँ मैं कैसे सॉल्व करना है। जो हमारे साथी कर सकते हैं वीडियो पॉज करें और कमेंट्स में बताएं। मान लीजिए कि टोटल जो दूरी है वो x है। नाउ हमें ये देखना है कि 80% कितना होता है x का, वो होगा 80/100, यानी कितना हो गया बताइए जल्दी। अगर आप करेंगे यानी कि 4/5x, लेकिन ये 4/5x कितने के बराबर है, ये हमारा 12 के बराबर है। यानी कि x कितना हो गया हमारा 12 × 5/4, यानी कि x हमारा हो गया कितना बताइए जल्दी। x हमारा हो जाएगा 15। कौन सा आंसर है बी। जो हमारे साथी समझ गए वो नीचे मार्क कर देंगे। कहाँ के क्वेश्चन है ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज सीसेट आईएएस एग्ज़ाम 2019 के जो पेपर है उसके क्वेश्चंस हैं। ये आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि बिल्कुल आपको आइडिया रहे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। जूम कर दिया मैंने, इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्कूल में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया बच्चों को, और जिन जिन जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो फुटबॉल प्लेयर है वो सारे बच्चे, और जिन बच्चों को जो नंबर दिया गया है वो नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो वो क्रिकेट प्लेयर है। तो हमें 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं वो बताने हैं कि उनकी टोटल संख्या कितनी है। अब इसको सॉल्व करिए और लिखिए कमेंट में, और नहीं तो आप समझिए इसको। ये देखिए, जो 4 से डिविजिबल है और वो फुटबॉलर हैं, और जो 6 से डिविजल हैं वो क्रिकेटर है। हमें चाहिए कि जो दोनों खेलते हैं, तो हमें लेके चलना पड़ेगा इसमें एलसीएम का फॉर्मूला ना। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, जल्दी जल्दी करिए इसको। अगर आप 4 और 6 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो करिए इसको जल्दी जल्दी इसको करिए। सो आपको मिल जाएगा 2 × 2 × 3 यानी कि 12, यानी कि 12 ऐसा कॉमन नंबर है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। वो बच्चे होंगे जिनका की नंबर 12 से डिविजिबल होगा। नाउ 1 से लेके 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 12 से डिविजिबल है। तो हमें मालूम है 12 का अगर टेबल आपको आता है, पढ़ा आता है, तो 12, 24, 36 इस तरीके से 12 8 जा 96 होता है, और 12 9 जा 108, तो 8 नंबर 12 8 जा 96 और 12 9 जा 108, यानी कि 8 जो नंबर हैं वो टोटल आपके 100 से कम है। यानी कि 8, ये सही आंसर इसका 8 है, यानी कि ऑप्शन बी है। और टोटल इतने 8 प्लेयर हैं जो बोथ क्रिकेटर एंड फुटबॉलर है। तो दोस्तों हमने आज में ये 5 क्वेश्चंस हमने लिए सीसेट यूपीएससी 2019 पेपर के, और इसको सॉल्व किया है। जिन जिन लोगों ने ईमानदारी से कमेंट में लिखेंगे कितने कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही किए हैं, और टाइमिंग भी लिखेंगे। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप 20-20 मिनट में, और धीरे धीरे इसी तरीके से स्पीड बढ़ाना है। और ये ध्यान रहे इसी तरीके के क्वेश्चन अगर आप और भी एग्ज़ाम कोई दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इजी ट्रिक्स, आसान ट्रिक्स जो हैं वो भी आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था सीसेट का, हमने पेपर सॉल्व किया। जिन बच्चों के 5 में से 5 आए वो पूरा लिखेंगे, जिनके नहीं आए नंबर वो भी कमेंट में लिखेंगे, और जो सुधार की कोशिश है हम लोग इसमें करेंगे। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिखिए, उसको हम लोग दूर करेंगे। तो साथियों इसी तरीके की सीरीज़ हम लोग आगे भी चलाते रहेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े, और कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अच्छा स्कोर करें, उसमें क्वालिफाई हो, आप सेलेक्ट हो, यही मेरी कोशिश रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।